B.Ed सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 8th क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द जनरल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। जनरल फंक्शंस क्या होते हैं लैंग्वेज के, और डिस्कस द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। फंक्शंस बताएंगे लैंग्वेज के। लैंग्वेज इज द इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन लाइफ। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होता है इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही ज्यादा ह्यूमन की लाइफ में, और इसके जो हम फंक्शंस है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेसिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या है, वेरिएबल कम्युनिकेशन हेल्प्स अस मीट वेरियस थ्रू आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। इसमें क्या है, तो जब हम वेरिएबल कम्युनिकेशन होता है, जो मौखिक तरीके से हम दूसरे से मिलते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो हमारी थॉट होती है, हमारी एबिलिटीज होती है, वो हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। वेरिएबल कम्युनिकेशन टू डिस्क्राइब थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो इंसान होते हैं एक दूसरे से अपने आइडियाज को, अपनी सोच को, अपने थिंग्स को शेयर करते हैं। वेरिएबल कम्युनिकेशन हेल्प अस इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेन अदर्स which is we will learn later are the three general purpose of the public speaking। इसमें क्या होता है, वेरिएबल कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने जो इंफॉर्मेशन है वो एंटरटेनमेंट का कारण जो होता है वो सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं, और जिसके बारे में 3 जनरल पर्पसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एज इट एसेंस लैंग्वेज इज एक्सप्रेसिव, जिससे पता चलेगा कि जो लैंग्वेज होती है वो एक्सप्रेसिव होती है। एक्सप्रेसिंग ऑब्जर्वेशन। When we express observation, we report on the sensory information we are talking or have taken in। इसमें क्या होता है, जब हम एक दूसरे इंसान को जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसे नोटिस कर रहे होते हैं, उसके बाद जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी सेंसेस हैं, वो हमें रिपोर्ट करती है कि हमें भी किस तरीके से उस इंसान से बात करनी चाहिए, और फिर किस तरीके से उससे के सामने में पेश आना चाहिए। बी पॉइंट है हमारा expressing thoughts। When we express thought, we draw conclusion based on what we have experienced। इसे कहते हैं, जब हम किसी दूसरे इंसान के आगे अपने थॉट्स को रखते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए, जैसे हम अपने थॉट्स रखेंगे तो उसका सामने वाले इंसान पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या एक्सपीरियंस निकलेगा, और सामने वाला इंसान है वो हमसे बात करके क्या सोचेगा, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सी पॉइंट है हमारा एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। When we express feelings, we communicate our emotions। जब हम अपने फीलिंग्स किसी के आगे एक्सप्रेस करते हैं तो उससे हम कम्युनिकेट होते हैं किसी भी इंसान से इमोशन के थ्रू। एक्सप्रेसिंग फीलिंग इज अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ वेरिएबल कम्युनिकेशन बिकॉज देयर आर मेनी सोशल फॉर्म्स अबाउट हाउ, वाई, व्हेन, वेयर एंड टू whom वी एक्सपीरियंस अवर इमोशंस। ये जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है हमारा मौखिक कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम समाज के साथ मिलते हैं, उसमें हमें बताना पड़ता है जब हम अपने फीलिंग को क्यों, कैसे, किस वजह से हम इस तरीके से सैड हैं या हैप्पी हैं, क्या वजह है, तो उसको पूरी तरीके से अच्छे से हमें फीलिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा डायरेक्टिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या है, लैंग्वेज आल्सो हेल्प इन गिविंग डायरेक्शन टू ईच अदर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे लैंग्वेज होता है वो डायरेक्शन देता है हमें एक दूसरे की तरफ कि सामने वाला इंसान क्या अपना बातें क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। इन वेरिएबल कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी क्रिएट्स ओपन क्लाइमेट्स दैट लीड टू मोर कोलैबोरेशन एंड मोर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, जब हम अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें एम्पैथी होती है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। प्लस में हम ऑनेस्टी होना चाहिए, ये ना कि हम उससे कुछ बात छुपा रहे हैं या फिर बता नहीं रहे, चुरा रखी हो बातें, ऐसा नहीं होता। हम उससे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बातें करते हैं, एक अच्छा क्लाइमेट बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, जब हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो जो सामने वाला इंसान होता है वो भी हमारी फीलिंग्स, हमारी बातों, हमारे इमोशंस को समझता है और उसमें हमारा वो साथ देता है। इन दिस वे वी सी डेट लैंग्वेज हैज डायरेक्टिव फंक्शन एज वेल। इसलिए हम देखेंगे जो लैंग्वेज है हमारा डायरेक्टिव फंक्शन का काम करता है, जिससे कि वो एक दूसरे को राह भी दिखाता है। सोशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस द वर्ड्स दैट वी स्पीक एंड द वर्ड्स दैट वी स्पीक इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड कल्चर। सच रिलेशनशिप्स कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है, जब हम समाज में और कल्चर के हिसाब से रहते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम कुछ भी बोलते हैं या एक दूसरे को समझते हैं तो इसमें हमें क्या होता है कि पूरी तरीके से हमें उसके साथ अच्छे से पेश आना होता है,
अच्छी लैंग्वेजेस का यूज करना होता है, जिसमें क्या होता है जो सामने वाला इंसान जो बोलता है और जो सुनने वाला इंसान होता है वो एक दूसरे के अच्छे से हाव भाव को समझ सके, उसके कल्चर को समझ सके, और उससे वो पता भी चलता है कि वो इंसान किस सोसाइटी में किस साइड से बिलोंग करता है, वो अच्छे से उसे समझ सके। परंतु क्या होता है इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा रिलेशनशिप बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, परंतु बाद में सब अच्छे से हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न अबाउट सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज to seek out opportunities to go beyond our typically comfort zone। इसमें क्या होता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे को लैंग्वेज को समझते हैं, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज का भी काम करते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि हम एक दूसरे की भाषाओं को समझ पाते हैं, एक दूसरे के हाव भाव, उसके जो वहाँ की सोसाइटी है उनके कल्चर में किस टाइप का फंक्शंस वगैरह या किस तरीके से वो रहते हैं, तो उसका हम रहना सहन ये सब सीखते हैं। इससे क्या होता है हमें एक फायदा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन फंक्शन। लैंग्वेज हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स। इसमें क्या होता है जब हम सोसाइटीज में एक दूसरे के कल्चर में रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो इससे क्या होता है हमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो कि हमारे लिए बहुत ही काम की होती है। इन द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी, हम किसी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएंगे, तो जो सामने वाला इंसान होगा जो बोल रहा होगा तो वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि जो सामने वाला इंसान है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके लिए क्या है, जो लैंग्वेज होनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना लैंग्वेज के हमें किसी को समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। द टीचर इन द क्लासरूम सिचुएशन प्ले द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन गिव विद द रोल हेल्प ऑफ लैंग्वेज। जब टीचर्स होती है, जब वो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है या फिर कोई एक्टिविटी से गेम खिला रही होती है, तो जब टीचर को किसी को इन्फॉर्मेशन या फिर गाइडलाइन करना होता है तो टीचर को उस टाइम भी लैंग्वेज की यूज करना पड़ता है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के वो टीचर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं समझा सकती कि बच्चों तुम्हें गेम में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। इसके लिए भी टीचर क्या होता है लैंग्वेज का यूज करती है। इन दिस द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज द टीचर फेल्स टू डू हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली। इसमें क्या, अगर जो हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमारे साथ नहीं देगी, लैंग्वेज के जरिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट बातचीत नहीं करेंगे, तो जो टीचर होगी वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगी, नहीं अच्छे से खिला पाएगी और अपनी जो ड्यूटी है वो भी प्रॉपरली वे में नहीं कर पाएगी। कम्युनिकेटिंग फंक्शन, इसमें क्या है, लैंग्वेज प्रोवाइड एक्सप्रेशन टू आवर थॉट, फीलिंग्स, नीड्स एंड अदर स्ट्रेंथ थिंग्स। इसमें क्या है, लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को बताते हैं, अपनी जरूरतों को बताते हैं, और बाकी किसी और चीज की जरूरत होती है तो वह सारी चीजें हम लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट होकर एक दूसरे को बताते हैं। इट इज लैंग्वेज डेट हेल्प्स अ पर्सन इज कम्युनिकेटिंग दिस टू अदर पर्सन इन ओरल और रिटन फॉर्म। और जो लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज ही ऐसा हमारा साधन है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, चाहे वो ओरल वे में हो चाहे रिटर्न वे में हो, परंतु वो बिना लैंग्वेज के हम एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंटिव फंक्शन। लैंग्वेज इज अ प्रेजेंटेटिव बाय नेचर। जो हमारा लैंग्वेज होता है वो प्रेजेंटेटिव का भी काम करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज हम हर बार बोलते ही हैं। जो बुक्स वगैरह होती है, ये सब चीजें, इसमें क्या होता है जो लैंग्वेज होती है वो लिखी गई होती है, जिसे कि हम पढ़ते टाइम उस चीज को फील करते हैं, उसे समझते हैं और ये देखते हैं कि जो सामने वाला इंसान है जिसने बुक लिखी है, फिर जो वाला इंसान है वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है, किस तरीके से उसकी फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, क्या उसके आइडियाज है, वो सारी चीजें हम क्या होते हैं रिटर्न फॉर्म में पढ़ते हैं। इस थॉट एंड फीलिंग्स हम, जिसे हम सारी चीजों को क्या रिटर्न फॉर्म में पढ़ते हैं और उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। दिस स्टोर्ड नॉलेज इज फॉर्म्ड एडिफाई ऑफ ह्यूमन नॉलेज। और ये जब हम स्टोर करके जो हम लिखित रूप में चीजें रखते हैं, ये क्या होता है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, और ये कहता है अच्छी तरीके से स्टोर रहता है, प्रिजर्वेटिव करके रखते हैं, जो कि बाद में की जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। दिस प्रिजर्व्ड नॉलेज कैन बी यूज्ड बाय द कमिंग जनरेशन। और ये क्या होता है, ये जो हम प्रिजर्व करके नॉलेज रखते हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जब तक हम कुछ पुरानी नॉलेज, पुरानी चीजें रखेंगे नहीं तो उन्हें क्या पता चलेगा कि हमारे से पहले जो आए थे उनकी क्या लैंग्वेज थी और किस तरीके से बातचीत करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ रहते थे। वो सारी चीजों को क्या हम प्रिजर्व करके रखते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। लास्ट पॉइंट है हमारा एस्थेटिक फंक्शन। अनदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज इट एस्थेटिक फंक्शन। जो हमारे लैंग्वेज का अदर फंक्शन है वो क्या एस्थेटिक फंक्शन है, एस्थेटिक टाइप्स का है। समटाइम्स वी हैव फीलिंग्स बट वी आर हैव फीलिंग्स बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दिस। इसमें क्या होता है, एस्थेटिक फंक्शन में क्या होता है, जब हम अपनी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस करते हैं, परंतु जो सामने वाले होते हैं उसे हम
एबल नहीं होते, हम उससे समझ नहीं पाते कि सामने वाले की क्या फीलिंग्स है, किस तरीके से वो अपनी बात को हमारे सामने रख पाता है, तो उसकी चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं। लेटर व्हेन दोज फीलिंग्स आर एक्सप्रेस इन लैंग्वेज बाय समवन दैट वेरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स अस एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन। इससे क्या होता है, जब हम सामने वाला इंसान होता है, जब अपनी फीलिंग्स को अच्छे से लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करता है, तब हम उस चीज को समझ पाते हैं। फिर उस चीज को समझ के हम उसके आगे जो हमारी फीलिंग्स या थॉट्स होते हैं वो हम अपनी विचारधारा रखते हैं, जिससे कि हम सामने वाला इंसान हमारी बातों को समझ सके और हम सामने वाले इंसान की बातों को समझ सकें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।